क्या इंडिया ने अपने सारे मैच, मतलब ये जो अभी 2 मैचेस हुए बांग्लादेश और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर के, वो किसी बड़े एडवांटेज की वजह से जीते? क्या इंडिया को कोई बहुत बड़ा एडवांटेज है वहाँ पे दुबई में खेलने का, कि उसने अपने दोनों मैचेस इसी बिना पे जीते कि उसको ये बहुत बड़ा फायदा था कोई? बल्कि ये ऐसा हम नहीं, पैट कमिंस के हवाले से सोशल मीडिया पे ये खबर सामने आई थी। लेकिन फिर उसके अगले ही दिन पैट कमिंस ने इस खबर की जो है वो तरदीद करी है, और उन्होंने कहा है कि ये जो ट्विटर में मेरे हवाले से एक खबर आई थी कि जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा वहाँ पे फेवरेटिज्म है, कि दुबई में एक ही जगह पे, एक ही वेन्यूज़ पे वो अपने तमाम मैचेस खेल रहा है, और इसी बिना पे उसको जो है दूसरी टीमों के बरक्स जो है ज़्यादा अहमियत हासिल है। तो उन्होंने इस बात की तरदीद करी, उन्होंने कहा मैंने इस तरह से नहीं कहा, ना मेरा इस तरह से कहने का मकसद था। उन्होंने कहा कि इंडिया को फ़ायदा ज़रूर है, एडवांटेज ज़रूर है, एक ही जगह खेलने का, लेकिन दूसरी टीमों के बनिस्बत। लेकिन इंडिया की टीम जो है, वो काफ़ी तगड़ी टीम है, और पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत टीम है इंडिया की। चाहे वो बैटिंग की बात कर लें, बॉलिंग की बात कर लें, फील्डिंग की बात कर लें। इंडिया के जो टॉप ऑर्डर से मिडिल ऑर्डर तमाम बल्लेबाज जो हैं, 5 से 6 बल्लेबाज जिनके एवरेज 50 के अंदर अंदर है, वो उनकी बल्लेबाजी, उनकी तगड़ापन टीम के अंदर मौजूद है, जिसकी बिना पे इंडिया टीम दूसरी टीमों पे भारी पड़ रही है और उनको हरा रही है। लेकिन एक तरफ इनका बयान था, एक तरफ इनकी तरदीद आई, और फिर दूसरी तरफ माइकल अथरटन, इंग्लिश कैप्टन, और नासिर हुसैन, इन दोनों ने भी कुछ इसी तरीके के अपने जो है सोशल मीडिया पे बयान दिए। माइकल अथरटन और नासिर हुसैन का कहना है कि इंडिया को ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इंडिया एक ही वेन्यू पे अपने सारे मैचेस खेलेगी। उसको कंडीशंस एक ही कंडीशन होगी, सेम कंडीशन होगी। दूसरी टीमों के बारे दूसरी टीमें ट्रैवल भी करेंगी, दूसरी वेन्यूज पे जाएंगी, इंडिया से खेलने दुबई भी आएंगी, और पाकिस्तान में जहां वो खेल रही है वहां पे 3 वेन्यूज पे मैचेस हो रहे हैं, एक लाहौर में, कराची में और रावलपिंडी में। वहाँ की कंडीशन, मौसम अलग है, वहाँ की पिचेस का बिहेवियर अलग है, और फिर इसी तरह ट्रैवलिंग की थकन, एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करना, फिर वहाँ जाके प्रैक्टिस करना, फिर होटल से स्टेडियम। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के माइकल अथरटन ने जो है वो कहा है कि इंडिया को इस चीज़ पे काफ़ी फ़ायदा है कि दूसरी टीमों के बरक्स ये वो जो है उसको सहूलत है, मतलब फेवरेटिज्म के हवाले से कह लें। क्योंकि अगर 2024 का टी20 वर्ल्ड कप देखा जाए, वहाँ पे भी इंडिया को इसी तरह का जो है क्रिटिसिज्म का सामना था, और क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि इंडिया को जो है आईसीसी की तरफ से कुछ सपोर्ट मिलती है, फेवर मिलता है, कि भाई आपका अमेरिका में जो है जहाँ पे वेन्यू था उसके करीबी होटल था, वहीं स्टे था, करीबी स्टे था, तो ट्रेनिंग सेशन और फिर मैच आराम से खेल लेते थे, कोई थकावट नहीं होती थी। और दूसरी टीमों के बरक्स जो है वो उनको कई कई घंटे ट्रैवल करना पड़ता था, फिर जाके वो अपने वेन्यू पे पहुंचती थी या प्रैक्टिस करती थी या जो भी मैच होता था। तो 2024 के वर्ल्ड कप में भी ये चीज़ें सामने आई थी। लेकिन जहाँ तक इंडिया की बैटिंग की बात की जाए और इंडिया की अभी हालिया टीम की बात की जाए, तो इंडिया एक मजबूत और एक तगड़ी टीम के तौर पे सामने आई है। अगर उसकी बैटिंग की बात कर लें, तो शुभमन गिल रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कर रहे हैं। शुभमन गिल भी फॉर्म में है, रोहित शर्मा की भी फॉर्म कुछ वापस आई है। इसी तरह विराट कोहली, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी मार के अपनी फॉर्म वापस आए हैं। विकेट कीपर की बात कर लेते हैं, केएल राहुल, उनका भी बैटिंग बड़ा अच्छा, हाथ खुला हुआ है अभी। और इसके अलावा इनके जितने भी बल्लेबाज हैं, फिर बॉलर्स हैं, जसप्रीत बुमराह की रिप्लेसमेंट सामने नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मोहम्मद शामी ने आके खूब उनकी जगह जो है निभाई है, और अच्छी बॉलिंग कराई है, विकेटें उड़ाई हैं बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करी है। और इसी तरह हर्षित राणा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी दोनों मैचेस में। और कुलदीप यादव स्पिनर के तौर पे, अक्षर पटेल, बांग्लादेश से जब मैच लगा तो अक्षर पटेल जो है वो हैट्रिक पर आए, और ऑलमोस्ट हैट्रिक हो गई थी, लेकिन रोहित शर्मा ने एक जो है लॉलीपॉप कैच जो है ड्रॉप किया, और अक्षर पटेल की जो हैट्रिक थी वो रह गई थी। इसी तरह पाकिस्तान के मैच में भी अक्षर पटेल ने 2 लगातार बॉलों पे विकेटें ली, तीसरी बॉल पे उनको चांस मिला, लेकिन विकेट ना ले सके। तो इस तरह से बॉलिंग की बात की जाए, फील्डिंग की बात की जाए, आउटस्टैंडिंग रही है। विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ जो है मैच में वापस आए, फॉर्म वापस आई उनकी, सेंचुरी लगाई। माना कि इतनी बाउंड्रीज नहीं थी, टोटल 7 उन्होंने बाउंड्रीज खेली, लेकिन जो उनका सिंगल डेवल और विकेट पे ठहरना था, वो इंडिया की जीत का सबब बना। और इसी तरह बांग्लादेश के साथ मैच की बात करते तो शुभमन गिल ने जो है ओपन किया, और वहां से उन्होंने सेंचुरी लगाई।
और बांग्लादेश को जो है वो आउट क्लास किया, पाकिस्तान को आउट क्लास किया। अपने शुरू के 2 मैच चैंपियंस ट्रॉफी के उन्होंने बड़े मार्जिन मतलब 6 विकेटों के साथ दोनों टीमों के साथ सामने जो है वो जीते हैं और अब सेमीफाइनल के लिए जगह बनाई है। और सेमीफाइनल जो जाहिर सी बात है इंडिया पाकिस्तान आके नहीं खेला है, बाकी सारी टीमें पाकिस्तान आके खेल रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन जिस टीम को इंडिया के साथ जो है अपना मैच खेलना है उसे दुबई के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा, दुबई जाना पड़ेगा, वहाँ की कंडीशन चेंज है, यहाँ की कंडीशन चेंज है, मौसम कुछ डिफरेंट है, पिचेस का बिहेवियर डिफरेंट है, तो वहाँ जाके उन टीमों को जो है इंडिया के सामने खेलना पड़ेगा। इंडिया ऑलरेडी वहाँ पे जो है सेट टीम है और जो वहाँ पे प्रैक्टिस सेशन भी वहीं करती है, मैचेस भी उसके वहीं होते हैं, करीब में ही रुकी हुई है। तो इंडिया जो है एक पहले से ही जो मजबूत टीम है और फिर इसको ये इस तरह की सपोर्ट मिली हुई है, तो एक बहुत खतरनाक टीम हो गई है इंडिया दूसरी टीमों के लिए। और आगे जो है सेमीफाइनल भी अब वो दुबई में ही होगा क्योंकि इंडिया क्वालिफाई कर गई है सेमीफाइनल के लिए। तो पहला सेमीफाइनल जो है वो दुबई में खेला जाएगा और इसके बाद अगर इंडिया मजीद आगे जाती है, सेमीफाइनल जीतती है और फाइनल के लिए अपनी जगह बनाती है, तो फिर फाइनल भी लाहौर के बजाय दुबई में ही खेला जाएगा। तो पाकिस्तान एक होस्ट कंट्री होने के नाते पाकिस्तान में फाइनल नहीं होगा और पाकिस्तान एक मेजबान मुल्क के होते हुए भी जो है अपने शुरू के 2 मैच ही खेल के आउट हो गया और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। जिस तरीके से T20 का जो वर्ल्ड कप हुआ 2024 उसमें पाकिस्तान अगले राउंड में नहीं गया था। जिस तरीके से 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ उसमें पाकिस्तान अगले राउंड में नहीं गया था। तो ये सारी चीज़ें अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ा पीसीबी के लिए सवालिया निशान है।